आपको मिल गई थी जी? ऑल राइट, दैट्स गुड। सो अब हम शुरू करते हैं हमारी। ओके, ये भी चल ही रहा था। फोटोशॉप डिजिटल पेंटिंग, उसका भी कॉन्टेक्स्ट चलता रहता है। सो प्रीवियसली हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें हमने केवल वीडियो लाइनअप किया था और इंटरफेस देखा था, थोड़ा सा हमने फैमिलियर हुए थे हमारे इसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। एंड देन आज हम कटिंग सीखेंगे, कट्स के जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं उन पे जाएंगे। एंड जितने विभिन्न प्रकार के कट्स होते हैं, तो हम सारे कट्स तो आज नहीं देख पाएंगे, एक दो कट को यूज़ करके एक आर्टवर्क तैयार करेंगे। ऑल राइट, सो शुरुआत करने के लिए हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करते हैं। दिस इज़ PR_CLS06, राइट। इसको ओके कर देंगे, तो इट्स देयर। नाउ वीडियोस हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमारी गैलरी है। तो आप भी ये कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, पेक्सेल से एक रेफरेंस गैलरी बना लीजिएगा जिसमें बार बार आप इसको यूज़ कर सकें। सो हम यहाँ पे कुछ एक वीडियोस बना रहे हैं। पहली चीज़ तो कट्स के साथ कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ सेपरेट टाइप के हम ट्रांजिशंस देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक ही टाइप के सर्टेन वीडियोस हैं, राइट। और इन वीडियोस का यूज़ करके हम एक कंप्लीट एक सीन सिनेरियो तैयार करेंगे। हम इन सबको एक साथ यहाँ पे प्रीमियर के अंदर ले आते हैं। वीडियो का सोर्स जानने के लिए वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं तो सोर्स पे हमारे पास वीडियो नज़र आएगा। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, परसेंट 10%, डाटा सारा ज़्यादा हो गया है सवेरे से। सो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 3 ओके। सो हम इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। एज यू कैन सी हमारा जो ये वीडियो है, गर्ल एंड बॉय मिल रहे हैं। दूसरा एक है जो एक साथ ये वहाँ जा रहे हैं, जाने का है। दूसरा एक वीडियो है हमारे पास जो कि बैठे हुए हैं। एक वीडियो है जो गर्ल का है, एक वीडियो जो है वो बॉय का है, राइट। और एक वीडियो जो है वो सिंपली गर्ल एंड बॉय अपना इंट्रो इंट्रो सेक्शन का है, यानी कि वो पढ़ाई वढ़ाई को उन्होंने लात मार दी। ये उस टाइप के कुछ वीडियोस हैं जो कि कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी के दौरान जनरेट होते हैं। सो हम इन्हीं वीडियोस का यूज़ करके इनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार करेंगे जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेस जो होगा वो इस वीडियो से तैयार होगा। सो आई विल बी जस्ट क्लिकिंग आउट ऑफ इन आवर टाइमलाइन सीक्वेंस, और यहाँ पे हमारे पास वीडियो को लेट्स प्ले दिस, और ये फेकेंगे अब इसको। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ सीक्वेंसेस कट करूँगा क्योंकि मुझे एक इंट्रो वीडियो बनाना है और मेरा वीडियो का यही फुटेज जो है वो करीब 15 सेकंड का हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूँ 30 सेकंड में, या मैं इसको 20 सेकंड या 15 सेकंड में समूची जानकारी देना चाहता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे कुछ कुछ सेक्शंस जो कि अननेसेसरी हैं मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर कोई एक हिस्सा अलग करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ क्लिक कर दिया है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खाली बचा हुआ है। ये जितना पोर्शन है ये अननेसेसरी पोर्शन है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लेके यहाँ से वैल्यू कर देता हूँ 00, एंटर 13 सेकेंड, और कंट्रोल के कट के लिए शॉर्टकट है, डायरेक्ट कट होगा। और या फिर यहाँ से सी भी एक शॉर्टकट है जिससे रेजर ब्रश मिल जाता है, राइट। दोनों मिल जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
earlier I had bought this Nintendo game, right, and they had sent me incomplete accessories with it, यानी उन्होंने एडाप्टर वगैरह कुछ नहीं भेजा. सो आई हैड आस्क्ड देम, तो डीलर बोलता हमने 6 महीने पहले ही फ्लिपकार्ट बंद कर दिया. आई डोंट नो वो हमारे पास कैसे पहुंच गया करके. सो देयर वाज अ रिटर्न पॉलिसी था, तो वो बार बार कट रहा था करके, दैट्स व्हाई आई जस्ट पिक्ड इट अप. ओके, सो अब हम कंट्रोल के जो है वो हमारा सेक्शन रहेगा. सो आई विल जस्ट यहाँ से 13 फ्रेम पे 13 सेकेंड पे आ जाएंगे और कंट्रोल के दबाएंगे तो एज यू कैन सी मेरा उतना पोर्शन चॉप हो जाएगा. राइट, आई कुड ऑल्सो डू दिस थिंग, मैं सी भी दबा सकता हूँ और सीधा यहाँ पे रख के ये भी कर सकता हूँ. और ये टूल यहाँ पे अवेलेबल भी है मेरे पास जो कि स्प्लिट टूल है. राइट, बट कंट्रोल के इज़ वेरी मच कन्वीनियंट, सो यू कैन सेलेक्ट दैट. डिलीट करेंगे. अब 13 सेकेंड्स में हम इस पूरे सीक्वेंस का इंट्रो सीक्वेंस तैयार करेंगे. सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले गर्ल, हम गर्ल के ऊपर में कंट्रोल के करेंगे और वीडियो और मतलब दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर देंगे. ट्रैक व्यू आपने ऑलरेडी देखा हुआ है. सो V1 V2 V3 ट्रैक है, यहाँ से ट्रैक व्यू को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम. और टाइमलाइन मार्कर को स्क्रब करेंगे सो यू कैन एक्चुअली फिगर इट आउट कि भाई ये आप कैसे गैप के थ्रू इसमें डाल सकते हैं. तो अभी फ़िलहाल देखेंगे तो यहाँ पे गैप आ रहा है और ये हमारा फिक्स है. सो व्हाट आई विल डू इज़ कि यहाँ पे मैं गर्ल का इंट्रो यहाँ पे डालूंगा. तो बस मैं इसके ऊपर में एक और वीडियो पुट कर दूंगा एंड दैट्स द गर्ल वीडियो. और इसको हम यहाँ पे ले जाके कंट्रोल के करेंगे, आगे का जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी गॉन. सो अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसा नज़र आएगा. राइट, बट गर्ल अप्रोप्रिएट नहीं नज़र आ रही है. रीज़न ये है क्योंकि वो स्केल टू फ्रेम साइज नहीं है. सो विल, अब ऐसा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा करना पड़ेगा और इसको स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. लेकिन मुझे चाहिए कि ये उतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा छोटा भी ना रहे और थोड़ा सा स्केल हो. तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, वीडियो की 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल. ये तीनों प्रॉपर्टीज जो कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होती है आपको इफेक्ट कंट्रोल्स में मिलती हैं. तो यहाँ पे स्केल को हम बड़ा कर लेंगे. पोजीशन से हम आराम से इसको सेंटर ऑफ द फ्रेम ले आते हैं. दिस विल बी अवर कैरेक्टर स्केल. और इसकी पोजीशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, जब इंट्रो दे रहे हैं और यहाँ पे कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, समथिंग लाइक दैट अगर हम दे रहे हैं. सो नाउ इट विल बी समथिंग, स्पेस बार से विल प्ले द वीडियो. और अगर वीडियो प्ले होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो आप कीबोर्ड एंटर भी दबा सकते हो. राइट, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम. ओह, इट जस्ट गॉट क्रैश. ओके, नो इट्स नॉट क्रैश. हमारा मोजिला फायरफॉक्स जो है वो क्रैश हुआ था. राइट, इट इज वर्किंग. राइट, तो इसको यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं कंट्रोल के करूँगा, फिर से थोड़ा गैप दूंगा एंड आई विल बी दिस टाइम पिकिंग अप दी इस हिस्से को सेलेक्ट करेंगे. राइट, और स्केल क्रिएट कर देंगे एंड आई जस्ट वांटेड माय कैरेक्टर टू बी फोकस्ड. अब क्या है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये चीज़, और या फिर स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे ना तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट, ये भी आपके पास आ जाएगा. सो हम इसको जैसे कि हमने कैरेक्टर को थोड़ा सा सेंट्रिक किया हुआ है. राइट, एंड यू कैन यूज दिस. अभी चॉपिंग वाला नहीं देख रहे हैं कि चॉप कर सकें. हेलो, गुड इवनिंग. सो यहाँ चॉपिंग वाला अभी नहीं देख रहे हैं, तो चॉपिंग के अलावा हम इसको ऐसे ही रखेंगे. नाउ यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट. अगर ये रैम थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा है तो हम ऐसा करेंगे, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके मीडिया कैश, लेट्स सी कि क्लीन अप, डिलीट अनयूज्ड, देयर माइट बी समथिंग.
Okay, and let's see. सो हमारे पास जो वीडियो आया है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे यहाँ पे चॉप करना है तो मैं मास्किंग एक टेक्निक होती है जिससे मैं कर सकता हूँ, मास्किंग इसमें अवेलेबल होता है। बट आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है, आप यहाँ पे न्यू आइटम में जाके एक कलर मैट ले सकते हैं। कलर मैट जो होगा वो एक सॉलिड मैट होगा जिसको आप ऊपर में रख सकते हैं। इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। सो नाउ अब क्या होगा, ये जो कलर मैट है ये आपको बस हाफ में स्केल करना है। अभी क्या सिचुएशन है, ये स्केल नहीं दिख रहा आपको, राइट? अभी ये इतना स्केल नहीं दिख रहा है, तो इसको अगर मैं स्केल कर रहा हूँ यहाँ से तो आप देखोगे ये चारों तरफ से बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्केल, क्योंकि यहाँ पे चेक है ना। तो इसको ऑफ कर देंगे तो अब हम लोग, तो इसको यहाँ पे हम रख के इसका एक बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास फिट हो गया। 10% पे चेक कर लेंगे। इसके रिस्पेक्टिव इफेक्ट भी आते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक तरीका है इस चीज़ को करने का। तो हमारे पास क्या है कि सॉलिड लेयर्स के साथ हम वर्क कर सकते हैं। लेट मी सी कि ये क्या रिसाइकल बिन में भी एप्स हो गए हैं क्या ज़्यादा? नो, रिसाइकल बिन भी खाली है। Probably I think this is taking too much of time. No. इसको ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ, यहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ, यहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ, और यहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ। इसको हम यहाँ तक, ये एक सीक्वेंस तक रखेंगे, राइट? एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग कंट्रोल के, इतने हिस्से को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास ये पूरा सीक्वेंस हो गया इंट्रो का। देन यहाँ पे अब हमारे पास गर्ल है, तो गर्ल एंड बॉय को यहाँ पे ले आते हैं। अब ये ट्रैक पे काम कर रहे हैं, ट्रैक बाहर हो जाता है तो हम इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के भी वी कैन डू दैट, कंट्रोल माउस व्हील। सो अब यहाँ पे जो हम कट यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ क्रिएटिव कट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि हमारे पास काफ़ी देर ये कैरेक्टर जो है वो बैठे रहते हैं। अगर आप शूट्स करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी एक प्रो टिप रहता है एडिटिंग का, कि हमेशा जो एक्टर्स होते हैं उनको कैमरा शुरू करने से पहले या उनकी एक्टिंग शुरू करने से पहले आप कैमरा ऑन कर दीजिए, उनको एडजस्ट होने दीजिए। वो थोड़ा बहुत हिल के एक जगह पे एडजस्ट होते हैं, उनको एक्शन मत बोलिए। कैमरा का रोल अप जब 10 सेकेंड का हो जाता है उसके बाद रोल एक्शन बोलिए। इससे क्या होता है कि एक्टर्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे सेट हो चुके रहते हैं, और सेट होने के बाद करीब 5 सेकंड 6 सेकंड का ऐसा फुटेज मिल जाता है जिसको आप एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे ये जो वीडियो है ये भी कुछ ऐसा ही लिया गया है, आप देखेंगे तो एक्टर्स जो हैं वो एक ही साइज में बैठे हुए हैं, वो कहीं कोई दूसरा मोमेंट नहीं दे रहे हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं और उनको उसी तरीके से लिया जा रहा है। अब मैं इसको अगर स्नैपी बना दूं, स्नैप करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो तरीके के सेपरेट कट यूज़ कर सकता हूँ। अभी हम कट के टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे, अभी हम केवल सिंपल कट को थोड़ा सा क्रिएटिव होके यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दो दो 14 सेकेंड तक का सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे, राइट? लेट्स टेक दिस 00 14 सेकेंड, कंट्रोल के, एक ये सीक्वेंस ले लिया हमने, और आगे जाएंगे और वीडियो को हम होने देंगे फ्रंट, राइट?
और यहाँ पे कंट्रोल के कर देंगे, तो बीच का हिस्सा हम कर देंगे डिलीट। अब इसको हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा इसके बाद, बीच का डिलीट हो गया। तो एक इंट्रो में हमने क्या किया, तुरंत इधर से स्विच किया प्लेसेस पे। अब इसी को स्केल के साथ मिक्स करके हम एक सेपरेट जूम इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और एडिट किया और एक और फाइल हमने एडिट की यहाँ पे कंट्रोल के, तो हमारे पास ये फाइल भी आ गई और एक और फाइल, ये 3 कट्स लगाए बीच में, ठीक है। और सेकंड कट जो है, दिस वाज द फर्स्ट कट, ये सेकंड कट, ठीक है। तो सेकंड कट जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, और जो ये थर्ड कट है, इस थर्ड कट को सेलेक्ट करके इसका स्केल 120, थोड़ा पास, और ये हो जाएगा 150, राइट, और ये हो जाएगा लास्ट वाला 200। इट विल बी लाइक 200%। अब इसमें क्या होगा कि ये फ्रेम में कटने लगे हैं, तो हम इसका वैल्यू जो है वो इधर ले आएंगे और इनको सेंटर पे कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सर्टेन जूम इफेक्ट बनेगा कि अगर हम यहाँ से चॉप कर रहे हैं, लेट इट रेंडर, ये थोड़ा सा रेंडर टाइम लेगा, राइट। अब इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ये ओरिजिनल साइज़ है काफ़ी छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, राइट। तो इसको ट्रिम कर देते हैं। जैसे ही आप कर्सर लास्ट में रखेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे, तो ये ट्रिम होना शुरू हो जाएगा। शिफ्ट दबा के करेंगे तो आप उस पर स्नैप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको चलिए एक सेकेंड तक के लिए आपने रखा, इसको स्नैप करिए, फिर 1 सेकेंड तक के लिए कीजिए, इसको भी ड्यूरेशन जो चॉप है, राइट, और फिर इसको रख देते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें ये सीक्वेंस ठप ठप ठप, है ना, अब जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो ये जूम सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं हम चॉप के द्वारा। नाउ अब लेट जैसे हमने इनके सीक्वेंस को कवर अप करने के लिए, यानी कि बीच में आप हो सकता है प्रोबेबली आप कुछ ग्राफिक डालना चाहते हो या कोई डिफरेंट नेक्स्ट सिनेरियो डालना चाहते हो, बट कुछ एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो। एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको कलर मैट लेयर का यूज़ कर सकते हैं आप। कलर मैट लेयर दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, एक तो स्ट्रिप्स बनाने के लिए भी और सिनेमैटिक व्यू देने के लिए भी। सिनेमैटिक व्यू कैसे आएगा, एक कलर मैट, इसको भी डबल बार यूज़ कर सकते हैं आप क्योंकि ब्लैक है, प्लस दूसरी चीज़ इसको आप जब विदाउट ट्रैक ऊपर डालेंगे तो अपने आप एक नया ट्रैक बन जाएगा, ठीक। सो आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको फ्रंट से लेकर आखिर तक स्नैप कर देता हूँ, राइट। इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स टर्न दिस ऑफ, एंड ये दोनों तरफ से बेजियर स्केल हो रहा है, इसको हम डन। ठीक है, और इसी का एक ऑल्ट दबा के आप ड्रैग करेंगे तो जस्ट डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। क्लोन करने के लिए ऑल्ट दबा के लेयर को ट्रैक करना है आपको। सेलेक्ट करें और इसको ऊपर ले जाएं। कोई भी क्लिप को आप कर सकते हैं, कोई भी क्लिप क्लोन को कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जितने भी हैं ये सारे सीन्स जो हैं ये सब
शुरुआत से लेकर इसको फिट कर दूं। हाँ, इसको फुल कर देते हैं। कीबोर्ड से एंटर पे ये रेंडर होता है, बट ये प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। मीडिया एंड कैश, ओके, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। डन। तो ये सीक्वेंस जो है वो जूम सीक्वेंस नॉर्मल कट से, स्टैंडर्ड कट से क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपने कलर मैट की एक और लेयर यूज़ की। कलर मैट का एक और यूज़ है जो कि यूट्यूब वगैरह में या कोई भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको मैं बता देता हूँ। आप कलर मैट लीजिए, और 4K रेजोल्यूशन का वीडियो है, इसके कारण से इशू हो रहा है। सो हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंसेस हैं, हमारा सीक्वेंस को सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट सीक्वेंस प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ओके, मॉडिफाई ऑडियो चैनल्स, नहीं, सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। सीक्वेंस सेटिंग्स चेंज कर देते हैं। 4K रेजोल्यूशन है, तो इसको मैं 720p कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। सबका साइज, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी अनडन, तो सबके साइज वैसे हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली पहले वाले का साइज़ सेलेक्ट करना है। पहले देख लेते हैं सीक्वेंस का साइज़ क्या है। तो सीक्वेंस का साइज़ देखने के लिए हमको सीक्वेंस प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे। ये है 1280 बाय 720, राइट। तो 1280 बाय 720 का अगर सीक्वेंस हमें चाहिए है, तो हम अपनी लेयर पे इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, और यहाँ पे अभी 640 वाला ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। सो आई थिंक हम इसको 50% स्केल करते हैं, राइट, या 25% स्केल करते हैं, लेट्स से 25। 25 इज लाइक 40% स्केल, दैट्स फाइन। तो इस 40 को बस सेलेक्ट कीजिए, या मोशन को सेलेक्ट कीजिए, या 40 को Ctrl+C कॉपी कर लीजिए, और सब में आप ले जाके इसको, या यहाँ पे भी, या लेयर को भी सेलेक्ट कर लीजिए, मोशन को सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+V करेंगे, कॉपी नहीं हुआ, लेट्स Ctrl+C, कॉपी नहीं हुआ है, जस्ट चलिए एक ही वैल्यू कॉपी कर लेते। वैसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये पूरी सेटिंग्स कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, तो वीडियो की सेटिंग्स जो है वो वहीं आ जाएगी, राइट। अब कुछ कुछ हमें थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा कि ये कितने 100 साइज़ में ऑलरेडी बराबर आ रहा है। ये पोजीशन बस थोड़ी सी हम फिक्स कर लेते हैं। लेट्स गो राइट ओवर हियर, राइट, राइट, और चॉप हुआ है तो जो हमारा फाइल हमने रखी हुई थी उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसकी पोजीशन जो है वो हमें बढ़ा देते हैं। राइट, देन लेट्स गो राइट ओवर हियर,
वो 4K रेजोल्यूशन है, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा था। तो हम इन सब वीडियोस में मोशन में जाके Ctrl+V डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को दे सकते हैं। इनका स्केल प्रॉपर्टी चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो जो हमने सबको अभी एक में ले आएंगे 40, देन 120 था तो 40 का 60 हो जाएगा, और इसका 80, और इसका 100। नहीं, ये भी, ये 100 हो जाएगा। इट्स टू मच, राइट। 80, ओके। ये कौन, ये भी, ओके, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, राइट। और थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। इधर रखेंगे, और ये वाला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी बनती रहे, एंड देन विल गो राइट ओवर हियर। और 200 नहीं, इसको 100, समथिंग लाइक दैट। तो अब आई थिंक ये उतना ज़्यादा इशू नहीं करेगा। एंटर करने से पूरी चीज़ को रेंडर करने लगता है। हाँ, एंटर करने से नहीं, Ctrl+S से सेव है, लेकिन एंटर करने से क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। अभी वो दिखा नहीं रहा है प्रोसेस को, नहीं तो वो रेंडर पूरा ऑप्शन ओपन होता है जिसको यूज़ करता है वो। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग कि वो इतना हैवी रैम या कहाँ से इतनी वैल्यू आ रही है। इसको हम क्या करते हैं, एक और बार ओपन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। Let's open recent 6.1. Oops, file, no, not this, यही वाला क्या? हाँ, राइट। हमने क्या किया कि अब कुछ अलग कलर मैट्स ले रहे हैं। आइटम में आके हम कलर मैट लेंगे, और अब कलर मैट्स में अलग अलग कलर की मैट्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक येलो कलर का एक मैट ले रहे हैं, वाई नाम दे देते हैं इसको। अब जैसे यहाँ बार बार आपको जाना पड़ रहा है, तो नीचे आप ड्रैग करके भी जा सकते हो, पैनल को बड़ा भी कर सकते हो, और या सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से वो पैनल सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम ब्लू ले लेते हैं, बी, और कलर मैट, ओके। आई डोंट नो, प्रोबेबली हम इसको पर्पल ले लेते हैं, राइट। अब ये भी ट्रांजिशंस के लिए यूज़ होते हैं, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे रख के
छोटे छोटे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 सेकंड के आते हैं, तो इनको छोटा छोटा कर देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, सीन जब ख़त्म होगा तो इसके पास, आपके पास ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें ये फास्ट चाहिए होगा। तो अब ये 1 2 3 एंड सेपरेट वीडियो स्टार्ट हो सकता है। तो इस सेक्शन पे फिर हम यहाँ से चालू करेंगे। और ये वीडियो को स्केल टू फ्रेम साइज कर देते हैं ताकि ये एकदम एग्जैक्ट इस पे आए। अब सिचुएशन ये है कि वीडियो जो है वो, जैसे मैं अगर लेट जस्ट से इसको हम 26 तक रख रहे हैं, कंट्रोल के इसको डिलीट कर देते हैं, और मैं चाह रहा हूँ ये डिप टू ब्लैक हो, यानी कि ब्लैक से फिर ये आए, राइट, इन लोग का आना ब्लैक से हो। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा 120, ताकि मैं ऐसा दिखाऊं कि ये कैमरा से आ रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़, इसको शुरुआत में आपको अगर ब्लैक टू वाइट करना है या ब्लैक टू विजिबल करना है, तो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर पे मोशन के नीचे ओपेसिटी प्रॉपर्टी होता है। ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर के वॉच के साथ आता है, इसको बोलते हैं टाइम वेरी स्टॉप वॉच। टाइम वेरी स्टॉप वॉच का मतलब ये होता है कि ये एनिमेट किए जा सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी समय चेंज की जा सकती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप शुरुआत में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप इस पूरे वीडियो के शुरुआत में, राइट, तो शुरुआत में रहने के लिए इनिशियल प्रॉपर्टी मुझे ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक यानी कि मेरा जो बेस है इसका वो ब्लैक कलर का है, तो मैं इस इमेज को ओपेसिटी 0 कर दूंगा। तो अब ये पूरा डिप टू ब्लैक हो जाएगा, और यानी कि ब्लैक है कंप्लीट। और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये 25वें सेकेंड पे दिखे, तो मैं इसको फिर 100 कर दूंगा। सो अब सीन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। राइट, अब इसमें ट्रांजिशन अलग हो गया, कलर मैट भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली exactly. मैं इसको ऐसा डाल रहा था कि जैसे हो सकता है ये जो सीक्वेंस है, ये जो कलर मैट था, इस सीक्वेंस में क्या है कि हम कुछ लिख सकते हैं कि हेयर दे गो अगेन और समथिंग, है ना, कैप्शन आ सकता है, और फिर इसके बाद ये डिप टू ब्लैक है। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी दिख रहा है, हमको 1 सेकेंड में ही दिख जा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पीड कैरेक्टर्स की थोड़ी स्लो है, तो ये इसका डिप टू वाइट जो है वो भी थोड़ा स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये एक्चुअल में आपके वीडियो का ड्यूरेशन दिखाता है। तो इस ड्यूरेशन में आप जब भी आपने 2 पोजीशन बताई हैं उसकी की फ्रेम्स वहाँ बना दिया उसने, तो इन फ्रेम्स को बस आपको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो जैसे ही ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो मोशन जो है वो स्लो हो जाएगा, राइट। तो अभी जैसे ये यहाँ से विजिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम रहे और यहाँ आने के बाद विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, राइट। सो बस मैं वैल्यूज़ को आगे पीछे यहीं से करके कर सकता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट है, आपका जो टाइम मार्कर जो है, मार्कर का जो आगे पीछे करने का की शॉर्टकट है वो आपका एरो बटन से होते हैं। तो राइट तरफ का एरो बटन दबाएंगे तो वो आपका एक एक फ्रेम आगे जाएगा, दबाए रखेंगे तो वो सीक्वेंस में पीछे या आगे होगा, राइट। सो अब इसको हम शुरुआत में चले जाते हैं, लाइक विल प्रेस होम, एंटर, राइट।
तो ये पूरा सीक्वेंस रेडी हो जाता है। और अभी अगर मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो एक्स्ट्रा एरिया भी रेंडर होगा, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, लास्ट में ले जाके ओ दबा देंगे। सो नाउ हमारा जो इतना सेक्शन है वो क्रिएट नहीं होगा। अभी फिलहाल हम इस पूरे पे वर्क कर रहे हैं। हमारा कितने सेकंड का बन गया, 30 सेकंड का हमारा इंट्रो सीक्वेंस तैयार हो गया। अब लेट जैसे अगर मुझे इसमें कोई साउंड डालना है, साउंड प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम मैं आपको एक साइट दे रहा हूँ, आप इस साइट को यूज़ कर सकते हैं, freesound.org, राइट। सबसे ज़्यादा इजी साउंड गैलरी। और हम एक ऑलरेडी यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो हम एक सूदिंग साउंड ले लेते हैं, क्योंकि स्लो मोशन वर्क है, सूदिंग साउंड ठीक रहेगा। साउंड आपको नहीं आ रहा होगा। राइट, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। बाकी बाकी भी ठीक है, उन दोनों के साथ इसको भी रख सकते हैं, दोनों साउंड्स को हम रख सकते हैं। तो ऑडियो को फाइल को ले जाएंगे, लेट्स पुट इट राइट ओवर देयर, और सीक्वेंस थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं। ऑडियो आ गया। अब आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, क्योंकि मेरे हेडफोन पे आ रही है वॉइस। अब उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एडिट में जाइए और प्रेफरेंसेस में मीडिया में जाएंगे, सॉरी मीडिया में नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे ऑडियो हार्डवेयर में। और ऑडियो हार्डवेयर में हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इनपुट हमें मिल रहा है, इसको नो इनपुट नो करेंगे हम। यहाँ पे रियल टेक मास्टर क्लॉक इसको दिखाना तो चाहिए था। तो वो स्पीकर में इनपुट आउटपुट दोनों एक जैसा नहीं दे रहा। राइट, चॉप कर देंगे। तो आगे का हम सिंपली सेलेक्ट करके कंट्रोल के इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस वन। अब इसमें से बाहर वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, मीडिया एनकोडर में, एंड देन यहाँ से हम आउटपुट फोल्डर में 0002 लेट्स पुट द सेव, और सारी वैल्यूज वही रहेंगे, एंड इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा है और रैम लिया है, तो इसलिए वो 5 मिनट्स वगैरह का टाइम बता रहा है। अभी इस वीडियोस में कैमरास अच्छी क्वालिटी के थे, उन्होंने अच्छा फ़ोटो खींचा है। हाई डेफिनेशन 4K क्वालिटी है, इसके कारण से आपको शेडोज़ में ग्रेन्स नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसमें अभी भी इमेज में बहुत सारी गलतियाँ हैं। अगर आप कलर करेक्शन के लिए जाएंगे, जैसे मैं इसको यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, आपको मैं बताऊँ इस इमेज में कैरेक्टर्स डेप्थ बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग मदर नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सूरज जो है वो यूनिफॉर्म लाइट फेंकता है सबके ऊपर में। तो अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाई हैं, सूरज की लाइट्स में ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसको कंपोज करना होगा तो सबसे पहले मुझे इधर पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपोजर की वैल्यू कम करनी होगी। एक्सपोजर कम करूँगा, इनका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाऊँगा, इनका एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, इनका कम करूँगा। इन जगहों पे मुझे लाइट्स के कलर कुछ और देने होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लू
आ सकता है, यहाँ ऑरेंजिश आ सकता है अगर मुझे कलर ग्रेड करना होगा तो। बाकी मेजरली मुझे सबसे पहले इसको कलर करेक्ट करना होगा, तो कलर करेक्ट के लिए फिर मैं इस पर डेप्थ क्रिएट करूँगा। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लोग अपकमिंग टाइम में देखेंगे। कलर करेक्शन पे, सीसी करेक्शन में थोड़ा सा हम बाद में जाएंगे। पहले हम एडिटिंग कट्स जो है, जो टेक्निक्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे वो सारे हम इफ़ेक्ट्स पहले देख लेंगे। ठीक है, तो इसको कवर अप करते हैं। तो आज हमने एक न्यू लेयर देखी, 2 सेपरेट टाइप के कट्स देखे हुए हैं। इसके बाद हम टेक्निकल कट्स में चले जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड कट, एल कट, जे कट, कौन से कब कहाँ लगाने हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जंप कट कब लग रहा है और कैसे उसको क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। एंड देन विल गो फॉर हमारा जो लाइटिंग का सेशन है, जिसमें हम कलर करेक्शंस में जाएंगे, ताकि इन्हीं वीडियोस को हम कलर करेक्ट करके इन पे मूड्स जनरेट कर सकें। रहना चाहिए। एक्चुअल में जब मैक एज इन फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी तो उनका नॉर्म्स था कि इंटरनेट अवेलेबल कराएं, लेकिन सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो है ना। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स के कारण फिर देन हमने ये सोचा कि इट कुड बी बेटर कि हम वो चीज़ ऐसा कर दें कि आप रेफरेंसेस लेने के लिए आप वहाँ से ले सकते हैं रेफरेंसेस, और इधर लाके उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तुषार इज़ देयर, तो तुषार को बोल सकते हैं वो वहाँ इंटरनेट से लेके सर के पीसी से ला सकता है। वीडियो ऑडियो के लिए आप वहाँ से भी ला सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव लेके आएंगे तो यहाँ जितने भी वर्क हम लोग कर रहे हैं उसकी सारी वीडियोस आप ले जा सकते हो। रेफरेंसेस के लिए बहुत बड़ी गैलरी बन गई है मेरी, क्योंकि मैं ओवर द टाइम क्लासेस करते करते बहुत सारे हैं, तो हम उसमें भी डलवा देंगे वीडियोस। बाकी आपको इंटरनेट से कुछ स्पेशल चॉइसेस होंगी तो आप बैठ के आराम से उसको भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो हमने इसको क्विक एक्सेस किया, देन हमारा ये यहाँ पे आया, देखते हैं इसकी फाइल लोकेशन ओपन करके। प्रोसेस हो गया है, इट वाज लाइक 31 MB। AVI में निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा GB में आएगा। इसका रीज़न है, एक सेकेंड। लाइट्स लाइट्स का कंपोजिशन, इन सब चीज़ों में जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। हमने 2 सेपरेट टाइप्स ऑफ कट्स को देखा है, कलर मैट लेयर का यूज़, सिनेमैटिक व्यू क्रिएट करना, जो कि हमारा बार के साथ आता है। बार दिख क्यों नहीं रहा? ओके, बार हमारा ऊपर आ गया है। थोड़ा सा ऊपर रह गया था बार ज़्यादा ऊपर रह गया था। नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दैट। तो अपने वर्क के दौरान हम देखेंगे इन्हीं वर्क्स को भी थोड़ा सा हम कलर करेक्शन और इसमें करके थोड़ा चेक करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिसेस के दौरान, क्योंकि आपने जो जो वर्क की एडिटिंग देखी हुई है उसी में कलर करेक्शन करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करेगा वो, क्योंकि आपका एक कंप्लीट आर्ट वर्क वैसे ही तैयार होगा। और फिर बाद में आप अपना स्क्रैच से एक कोई सीन पे वर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, सो इसको